नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम टू माय चैनल आरे ओनली लव। उम, अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, तो रिधिमा को ये पता लगता है कि डॉक्टर निकिता वो पॉज़िटिव हो गई हैं और उनकी जो हालत है वो बहुत गंभीर है। और ये चीज़ रिधिमा को डरा जाती है और इसी में वो संजना को कुछ ऐसे गले लगाती है कि संजना की निकिता के साथ जो बॉन्डिंग थी, जो रिश्ता था, वो सामने आ जाता है। रिधिमा को पता चलता है कि संजना के फादर्स पेरेंट्स को पता है कि संजना का लव इंटरेस्ट क्या है। और ये कैसे पता चला, ये भी संजना ने कल रिधिमा को बता दिया। अब अपने लव को, अपने रिश्ते को कुछ आगे ले जाएं, उससे पहले संजना के हाथ में एक वो पर्चा लग जाता है जो शायद आइटम बम का काम करे। चलिए आगे चलते हैं। रिधिमा डोर खोलते ही अपनी निगाहें लेफ्ट साइड पर घुमाती है और संजना को बेड पर पाती है। आई एम हेयर डैडी, आई मीन सांझ। ये बड़ी सी स्माइल के साथ कहकर रिधिमा ने अपनी गर्दन को उसकी तरफ झुका दिया था। कम मिस ब्राउन आइज, संजना ने अपना चेहरा उस पे करके हंस कर कहा। वो स्माइल ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कुछ छुप छुपाने वाली स्माइल होती है ना, बस वैसी ही थी। मैं बस 2 मिनट में आई। रिधिमा ने दरवाजे को लॉक करके अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए थे। संजना इस पर्चे को मोड़कर अपनी साइड वाले बेड पर सिरहाने के नीचे दबा देती है और अपनी जगह पर बैठकर अपने पैरों पर ब्लैंकेट रख लेती है और अपने हाथों को सीने पर लपेट लेती है और कुछ सोचने लगती है। रिधिमा अपना बात लिए अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए कमरे में आ जाती है। वो हल्का सा सिहर रही है। रिधिमा फट से बेड की तरफ बढ़ती है और कंबल को उठाकर फट से कंबल में घुसकर संजना से चिपक जाती है। उसने उसके सीने पर बंधे हाथों को खोल लिया था और अपने आप को सीने पर रख लिया था रिधिमा ने। रिधिमा के इस एक्शन से संजना रोक नहीं पाती अपने आप को, ना ही अपने रोओं को जो करवट ले जाते हैं। उसकी आंखें बंद होकर खुल सी जाती हैं, जैसे उसके हाथ खुद ब खुद बढ़कर रिधिमा को अपने आप उसके करीब कर लेते हैं। संजना ने अपने आप को खिसकाकर रिधिमा से चिपका लिया। क्या मेरी मिस ब्राउन आइज थक गई हैं? संजना के अल्फाज बहुत बहुत धीमे थे। बहुत थक गई हूँ। रिधिमा ने हल्के से सर ऊपर करके अपनी बात एक छोटे बच्चे की तरह कही। तो क्या मैं इस थकान में इजाफा कर दूँ? संजना ने रिधिमा के चेहरे पर सीधा हाथ रख के उसके गालों को सहलाकर कहा। इन दोनों की निगाहें एक दूसरे से कनेक्ट हो गईं। रिधिमा के गाल पर संजना के थंब इस बीच लगातार चल रहा था। संजना ने अपने चेहरा हल्का सा नीचे की तरफ झुकाया और अपने लबों को सीधा रिधिमा के लबों के आगे किया। तो बताइए मिस ब्राउन आइज, कहाँ से शुरू करूँ? संजना ने ये कहते हुए अपने थंब से गाल पर टच किया। यहाँ से, रिधिमा ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। अच्छा, तो यहाँ से? संजना ने नोज़ पर टच करके पूछा। रिधिमा ने फिर से अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। अब संजना ने रिधिमा की नेक को टच करके अपना सवाल पूछा। रिधिमा का वही जवाब था। संजना ने रिधिमा को देखते देखते ही अपने भौं को उचकाया और जैसे वो कुछ समझ रही हो और अपना हाथ धीरे से नीचे किया और रिधिमा की चेस्ट पर रख कर प्रेस कर दिया। यहाँ से? संजना की आवाज़ में सिहरन हो गई। उसके ऐसा करते ही रिधिमा के मुंह से एक आह निकल गई और उसके होठों से निकली आह को संजना अपने होठों में पकड़ लेती है।
रिधिमा ने अपनी सांसों को ऊपर खींच लिया था और आंखों को बंद कर लिया था। संजना रिधिमा के लोअर लिप्स को पकड़ लेती है और उसे धीरे धीरे सक करने लगती है और उसका हाथ उसके लिप्स की चाल को फॉलो करता है रिधिमा के चेस्ट पर। प्रेस प्रेस की जो स्पीड होती है वो उसके होंठों से मैच करती है। रिधिमा की सांसें फिर से ऊपर चलने लगी थीं। रिधिमा ने एक हाथ को संजना की कमर के ऊपर रख के उसे अपनी तरफ खींच लिया था। उसका ऐसा करना संजना की स्पीड को चढ़ाव दे गया। संजना हल्का सा रिधिमा के ऊपर आ गई और उसकी सॉफ्ट किस हल्की सी हार्ड हो गई। संजना ने हल्का सा बाइट किया रिधिमा के होंठ पर। श्श, आह! रिधिमा के होंठों से एक आवाज़ आई और रिधिमा ने संजना को कमर से मोड़ दिया उसी वक्त। और अब संजना के ऊपर हो गई रिधिमा। चीटर, रिधिमा ने ऊपर आकर धीरे से कहा। कैसे? बताऊं कैसे? रिधिमा ने भी अपने हाथ को संजना की चेस्ट पर रख के प्रेस कर दिया और जैसे ही किसी लाइट का बटन ऑन किया जाता है, रिधिमा ने वैसे ही किया। उसके ऐसा करते ही संजना ने अपना चेहरा ऊपर उठा लिया, रिधिमा के होठों को फट से पकड़ लिया और वापस उसने अपना सर तकिए को सुपुर्द कर दिया। रिधिमा के अधरों को वो चूमने लगी थी। रिधिमा ने अपने हाथ को टी शर्ट के नीचे कर दिया और वही किया जो अभी उसका हाथ उसकी टी शर्ट से ऊपर कर रहा था और उसका सीधा असर संजना के होठों पर दिखाई दे रहा था। तो एक्टिवेशन पॉइंट यहाँ है। रिधिमा ने संजना के काटते हुए लबों में ही अपनी बात कह दी और फिर से उस पॉइंट को प्रेस कर दिया। कॉपी कैट, संजना ने धीरे से कहा। रिधिमा का हाथ हल्का सा नीचे की तरफ सरका और उसने संजना के पेट पर अपना हाथ फिराया और उसकी नाभि पर अपनी इंडेक्स फिंगर से सर्कुलेट करने लगी, जिससे संजना ने अपने होठों को रिधिमा के होठों से निकाल कर पीछे कर दिया और अपने सर को जैसे पिल्लों पर धंसा दिया। संजना का एक हाथ अपनी मुट्ठी बांध लेने लगा और दूसरा रित्ज के सर पर था। रित्ज की इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ सरकती महसूस हुई संजना को। उसने एक लंबी सांस लेकर रिधिमा को देखा। उसकी नज़रें भारी भारी सी लग रही थी। क्या हुआ डैडी? संजना ने सिर्फ और सिर्फ रिधिमा की बात पर अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। सांझ। रिधिमा ने अपनी फिंगर की चाल को रोक दिया और फिर धीरे से कहा, यू डोंट वांट। संजना ने रिधिमा को देखते देखते उसकी इस बात पर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और अपने हाथ से जैसे उसके हाथ को दिशा बता रही थी, उसने रिधिमा के हाथ को अपने पेट पर नीचे की तरफ कर दिया। रिधिमा का चेहरा उसकी डायरेक्शन पाकर मुस्कुरा सा गया। संजना ने रिधिमा के हाथ को डायरेक्शन देकर अपना हाथ वहाँ से हटा लिया और रिधिमा की बैक पर रख दिया। अब रिधिमा अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाने लगी थी। उसने संजना की कमर पर बंधी बंदिश को निकाल दिया और अपने हाथ पर ज़रा सा बल देकर पुश कर दिया। उसके इस एक्शन का असर संजना के चेहरे पर हुआ, जो ऊपर की तरफ उठ गया था और संजना के वॉइस बॉक्स ने एक घूंट खटका। रिधिमा ये देखकर मुस्कुराई और उसने अपने हाथ को एडजस्ट किया और फिर से अपनी हथेली को ऊपर की तरफ उठा दिया और धीरे धीरे वो हथेली को ऊपर का एंगल देने लगी। जैसे जैसे उसकी हथेली ऊपर की तरफ उठ रही थी, संजना की गर्दन वैसे वैसे डायरेक्शन ले रही थी। रिधिमा ने देखते देखते अपने हाथ की गति को तेज कर दिया और उसके हाथों की तेजी ने संजना की बेचैनी को बढ़ा दिया। संजना के चेहरा इधर उधर घूमने लगा था
रिधिमा ने उसे अपने चेहरे से सीधा कर दिया और उसकी बंद आँखों को देखने लगी। तभी रिधिमा को एक शरारत सूझी। उसने अपने हाथ को रोक दिया। जब रिधिमा का हाथ रुका हुआ पाया तो संजना की कमर उसके हाथ के साथ साथ रुक गई। जब संजना ने अपनी कमर को रोक लिया था तो उसे ये भाव हुआ कि रिधिमा ने अपना हाथ रोक लिया है। संजना ने अपनी आंखें खोल दी। डोंट स्टॉप मिस ब्राउन आइज। उसके लफ्ज़ जैसे रिधिमा के दिल को प्रोत्साहित कर गए और उसने अपनी स्पीड फिर पकड़ ली और इस बार अपना चेहरा संजना के चेस्ट पर रख दिया, जो ऊपर नीचे अपनी जगह पर ही हिल रहा था। संजना पूरा साथ दे रही थी अपनी मिस ब्राउन आइज की चाल का। संजना और रिधिमा दोनों एक ही डायरेक्शन में अब हलचल करने लगे थे। दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे थे और एक पॉइंट पर आकर संजना ने रिधिमा के चेहरे को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने में दबा लिया, जो उसके डन हो जाने का संकेत था। और उसका संकेत पाते ही रिधिमा ने अपने आप को जैसे छोड़ दिया था संजना की बॉडी पर। इन दोनों की सांसें नॉर्मल होती नज़र आईं। रिधिमा के माथे को संजना ने चूम कर उसे ये इशारा दिया कि थैंक यू। उसका थैंक यू अपने माथे पर पाते ही रिधिमा ने अपने आप को बेड पर धकेल सा दिया और संजना से एक हाथ की दूरी बनाकर वो बेड पर फैल सी गई। उसका एक हाथ पूरा फैल गया, दूसरे हाथ ने संजना के सर के ऊपर से अपनी जगह बना ली। अब थोड़ी सी दूरी आ गई थी इन दोनों के बीच में। संजना ने राइट साइड की तरफ देखा। रिधिमा के शोल्डर खुले हुए थे। उसने धीरे से अपना सर उसकी चेस्ट पर जाकर रख दिया और जिस साइड संजना ने अपना सर रखा, रिधिमा ने उसी बाजू को मोड़कर संजना को अपने करीब कर लिया और ख़ुद करवट लेकर संजना से चिपक गई और ये दोनों ऐसे ही चुपचाप लेटे रहे। कुछ देर के बाद रिधिमा ने खामोशी को तोड़ा, क्योंकि संजना की सांसें शायद उसे कुछ आभास दिला रही थीं। सांझ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ कहना है क्या? नहीं मिस ब्राउन आइज। संजना ने ये कहकर फिर से एक छोटे बच्चे की तरह अपने सर को रिधिमा में धंसा देना चाहा। क्या हुआ सांझ? वो जैसे संजना अपनी बात कहने के लिए लफ्ज़ ढूंढ रही हो। तभी रिधिमा का फ़ोन रिंग कर जाता है। व्हाट अ टाइमिंग। ये कहते हुए वो संजना को देखती है और संजना उसे देखती है। थोड़ा सा ग्रिप ढीला करो डैडी। संजना के कान में रिधिमा के लफ्ज़ हल्का सा बुदबुदाए और उसकी कही बात पर संजना ने फॉलो किया। रिधिमा थोड़ा सा टेढ़ा होकर अपना फ़ोन उठाती है तो स्क्रीन पर शो देखती है, शो हो रहे नाम को देखती है। शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। और कोई नहीं, नेहा का कॉल था। हाँ शैतान बोल, आई मीन नेहा बोल। ये बोलकर रिधिमा ने थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में हेर फेर कर दिया। क्या तूने मुझे शैतान कहा? लेकिन नेहा के कानों ने कैच कर लिया। नहीं बाबा, बोल क्या हुआ? नहीं, तूने मुझे शैतान कहा। अरे ओके, तू शैतान से कम है क्या? क्यों, मैंने कुछ डिस्टर्ब कर दिया क्या? नेहा यहाँ बाज नहीं आई छेड़ने से रिधिमा को। रिधिमा हंसती, बोल क्या हुआ? अरे प्रोपानालॉल वाला जो पेशेंट था ना। हाँ। रिधिमा नेहा की बात पर हल्का सा डर गई और उसके चेहरे के भाव को देखकर संजना भी थोड़ा सा घबराई। हाँ बोल ना, क्या हुआ?
रिद्धिमा की धड़कन तेज हो गई, जो साफ साफ संजना के कान सुन सकते थे। वो रिकवर कर गया है, उसे होश आ गया है रिट्स, उसे होश आ गया है। व्हाट? और नेहा, अगर तू मेरे पास होती तो मुझे तो मैं तुझे सीने से लगा लेती। थैंक यू सो मच ये गुड न्यूज़ देने के लिए। चल ठीक है, अब कोई इमरजेंसी तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे लगा कि तुझे बता देना चाहिए, बिकॉज़ ये जो न्यूज़ है वो तेरे से ज़्यादा किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी ना। नेहा ने फिर छेड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। वैसे तू कुछ कर रही थी क्या? अब शट अप, फ़ोन रख। रिद्धिमा ने ये कहकर फ़ोन कट कर दिया और अपने फ़ोन को बगल में रख के उसी हाथ से संजना का चेहरा पकड़ लिया। क्या हुआ मिस भावनाइस? और रिद्धिमा ने संजना को और तेज़ी से हक कर दिया। सांच। वो पेशेंट को होश आ गया, आई मीन वो रिकवर कर गया। शी इज़ आउट ऑफ द सच सच। आप आप सच कह रही हैं मिस भावनाइस? हाँ, नेहा का कॉल था। और ये दोनों एक दूसरे में सिमटते नज़र आए, तो इन दोनों को सिमटने दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बस मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।